हिमाचल प्रदेश के छोटे चकौता धारक किसानों के लिए 5 दशक बाद भी मालिकाना हक का सपना अधूरा है। 1972 के भू सुधार कानून के तहत ग्राम पंचायतों के माध्यम से छोटे किसानों को जमीन आवंटित की गई थी, जिसमें स्पष्ट था कि मालिकाना हक के लिए कोई विशेष शर्त नहीं होगी। लेकिन प्रशासनिक जटिलताओं, नीतिगत खामियों और जमाबंदी रिकॉर्ड में गलतियों के कारण हजारों किसान आज भी अपनी जमीन के मालिकाना हक से वंचित हैं। इस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश लघु किसान कल्याण एकता संघ ने आवाज बुलंद की है और नालागढ़ में हाल ही में आयोजित एक बैठक में सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। संघ के प्रभारी क्रांति प्रकाश ने बताया कि 1972 में लागू भू सुधार कानून के तहत छोटे किसानों को ग्राम पंचायत की जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन सरकारी लापरवाही और बदलते नियमों ने किसानों के हक को छीन लिया। 2015 में जारी एक अधिसूचना ने कुछ उम्मीदें जगाई, लेकिन वह भी किसानों की मूल मांगों को पूरा करने में नाकाम रही। क्रांति प्रकाश ने बताया कि सिरमौर, शिमला और अन्य जिलों में जमाबंदी रिकॉर्ड में दर्ज जमीनों पर किसानों का हक स्पष्ट है, फिर भी सरकार का रवैया उदासीन बना हुआ है। हिमाचल के छोटे किसानों ने पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में कठिन परिश्रम कर न केवल अपनी आजीविका बनाई, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये किसान उस जमीन पर निर्भर हैं जो उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। क्रांति प्रकाश ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के गठन के समय पंजाब से शामिल हुए क्षेत्रों के किसानों को समान अधिकार देने का वादा किया गया था, लेकिन यह वादा आज भी अधूरा है। लघु किसान कल्याण एकता संघ ने इस मुद्दे को लेकर रैलियां, धरने और विधानसभा के सामने प्रदर्शन जैसे कई कदम उठाए हैं। क्रांति प्रशासन ने जोर देकर कहा कि सरकार को तत्काल कदम उठाकर चकौता धारक किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक प्रदान करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए तो किसान संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे। मेरा नाम कांति प्रकाश है। मैं लघु किसान कल्याण एकता से, हमारी संस्था जो लघु किसान कल्याण एकता है, मैं इसका प्रभारी हूँ हिमाचल प्रदेश का। तो जो हमारी संस्था काम कर रही है छोटे किसानों के लिए, बहुत समय से लेकर कर रही है, 20-25 साल से हमारी ये संस्था काम कर रही है। आज जो हमारी यहाँ मीटिंग रखी गई थी वो इसलिए रखी गई थी क्योंकि 20 बीघे की जो गवर्नमेंट ने शर्त लगाई थी, हिमाचल गवर्नमेंट ने, भाई जिनके पास 20 बीघे भूमि है मलकियत अपनी, तो वो इसका पात्र नहीं, जमीन का पात्र नहीं हो सकता, चकौता जमीन का। तो इसलिए तरह तरह के जो कांड हुए ना, भाई मतलब जैसे कि आपके खैर के पेड़ थे, लोगों के चकौता धारकों को, लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा हो गया था कि हम 5-5 बीघे के जमीन के मालिक बन चुके। जब ये बाद में पता चला, जमाबंदी पर पता चला कि इसमें फिर से भी प्रदेश सरकार जो है लिख दिया गया है और नीचे क्या बोलते हैं, पटवारी लोगों ने जो है उस पे वो दे दिया कि आपको 10 साल तक जो है सरकारी सुविधा से वंचित रखा जाएगा। तो इसलिए ये सारी जो बातें थी, आज हम इसमें जो हमारी मीटिंग थी, मैं इसलिए हमने रखी थी कि भाई ताकि सारे लोग जिनको नोटिस दिए गए, ये सभी लोग मैंने बुला रखे थे यहाँ, ताकि हम से प्रशासन से बात कर सकें, ताकि जब सरकार ने अवैध कब्जे का भी 50 बीघे तक जमीन का मालिकाना हक दे दिया है, तो फिर चकौता धारकों को क्या मुश्किल है? क्योंकि चकौता धारक तो एक अथराइज है, जिनको पंचायत ने जमीनें दे रखी है, चाहे वो 1 बीघे दे रखी है, चाहे 20वां दे रखी है, चाहे 5 बीघे दे रखी है, चाहे 10, चाहे 20, 30, 40, 50 बीघे, 60 बीघे तक पंजाब टाइम में दे रखी है। हमारे हिमाचल प्रदेश बनने से पहले ये 4 जिले पंजाब में होते थे 1972 से पहले। तो हिमाचल तो 72 के बाद बना है। तो हमारे ये 4 जिले जो थे उस वक्त कोई भी शर्त नहीं थी ऐसी कि आपके पास जो कोई मलकियत भूमि है, और मलकियत भूमि जो है आपके पास चकौते वाली जो भूमि है उसके आप पात्र नहीं हो सकते। अगर ये ऐसी शर्तें पहले होती मान लो, तो ये फिर हमें पंचायत क्यों देती है जमीनें? आज हमारे को इतनी मुश्किल हो चुकी है कि हमारा परिवार पोस्ट दर पोस्ट जो है इस जमीन पर कब्जा काश्त करते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई लोगों ने, जिन जिन को जमीनें मिली है उन लोगों ने बड़ा परिश्रम किया है, जमीनें आजीविका कमाने लायक बनाई है। ढाक सबाड़ थे, यहाँ तो चलो प्लेन का एरिया था, परंतु जो ढाक सबाड़ थे उनमें भी लोगों ने अपनी आजीविका कमाने के लिए
ये काम किए, जमीनें तैयार किए। आज हमारा परिवार जो है इसी के ऊपर गुजारा कर रहा। जब पहले बहुत से लोग हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के 20 बीघे जिनके पास मलकियत भूमि है, हम कह रहे हैं कि पहले चुकौते की भूमि मिली है, पहले हमें चुकौते की भूमि मिली है, दादा को या चाहे पिताजी को मिली है, और बाद में लोगों ने कम जमीन होने के कारण चुकौते की लोगों ने जड़ खरीदे भी की है, मेहनत मजदूरी करके तरह तरह की कईयों को गिफ्ट हुई है। 1972 में जब एक्ट मुजाहरा एक्ट खत्म हुआ तो लोगों को गिफ्ट हुई है, उसमें भी जमीन है। तो उसको क्यों जोड़ा जा रहा है इसमें? चुकौते की भूमि तो पहले मिली हमें, जिस पर हम कार गुजारा कर रहे हैं। हमारे बुबा जी थे, हमारे ताया जी थे, उनके औलाद नहीं थी, मेरे को मानो गोदी पुत्र ले लिया, तो जो उनकी मलकियत थी वो मेरे नाम से आ गई उनके मरने के बाद। तो उसमें वो क्यों जोड़ी जा रही है? मैं बार बार सरकार से आग्रह करता रहा। सरकार ने क्या किया है इसमें? कोई नया एक्ट पास किया है या कोई भी एक्ट हमारे लिए तो अभी तक कोई पास हुआ नहीं, अभी तक भी वो नोटिस आ रहे हैं जी। और ये नोटिस मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई हमने तो सरकार से भी कहा, बार बार कहा, मैंने तो रैली की, धरने दिए, तरह तरह की विधानसभा के घेराव किए, धर्मशाला डेपुटेशन दिए, परंतु आज तक हमारे साथ कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी मतलब चुकौता धारकों को किसी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं हुआ है। अब क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं? अब हमारा चाहना तो वही है जो बुजुर्गों से लेकर पहले से लेकर जो हमारी जमीन है, जो हमारे पास चुकौते की जमीन है, वो ही जमीन हमारी पूरी की पूरी जमीन के हम मालिक होने चाहिए। उसमें कोई किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए। 2015 में सरकार ने 5 बीघे का एक अधिसूचना जारी की। हमारी तो ये शुरू से लेकर मांग नहीं है, मुझे 30 साल हो गए इस यूनियन में काम करते, इस मांग को करते हुए। तो 30 साल से मैं यही कह सकता हूं कि ये जो 15 की अधिसूचना थी, हमारी तो मांग ही नहीं थी, हमारी सिर्फ एक ही मांग है, जो ग्राम पंचायत द्वारा दी गई भूमि जितनी दी गई है और जब से दी गई है उसका हमें पूर्ण रूप से मालिक बनाया जाए। जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने जब ड्राफ्ट तैयार किया 1968 में हिमाचल एक्ट बना, तो उस वक्त कहा था कि जो पंजाब से एरिया कट के आएंगे जितने भी जिले, जो रूल एंड रेगुलेशन हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं, वो ही रूल एंड रेगुलेशन हम उनके ऊपर भी लागू करेंगे। परंतु 8 जिले हिमाचल प्रदेश के, चंबा, कुल्लू, आपका बिलासपुर, मंडी, किन्नौर, सिरमौर, आपके शिमला, और ये जितने भी है लाहौल स्पीति है, तो ये 8 जिले जो है, इसमें 8 के 8 जिलों में लोगों को जिस वक्त जमीनें दी गई नई तोड़, उसी वक्त उनको उनकी जमाबंदी पे लिखा हुआ है कि जैसे हमारे प्रदेश सरकार लिखा गया है, उनकी जमाबंदी पे लिखा खुद काश्त खुद मालिक। आज हम तड़फ रहे हैं, हमारे बच्चे तड़फ रहे हैं, हम क्या करें? अब सरकार को चाहिए, नोटिस दे रही है, प्रशासन नोटिस दे रहा है, एसडीएम से नोटिस आते हैं, तहसीलदारों से नोटिस आते हैं। अब आप पूछ रहे थे कि भाई क्या चाहते हैं? हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई हमें जितनी जमीन दे रखी है उतने का मालिक बनाया जाए, बस। ओनली हमारा एक ही वो है सवाल जो है।